नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर पर आधारित। तो आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, एक शानदार तरीके से हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन लिया हमने, दो संख्याओं का लस है 495 तथा मस 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर बताएं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया। दूसरा क्वेश्चन है 2.4, 0.36, 0.045 का एलसीएम क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या का मान बताएं। तो हमने 3 क्वेश्चन लिया और ये किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लस 495 तथा मस 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर बताएं। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है उसको हम लिखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, लस दे रखा है। तो लस हमें कितना दे रखा है, लस हमें दे रखा है 495, ठीक है। और मस कितना दे रखा है, हमारा मस दे रखा है 5, ठीक है। और संख्याओं का योग कितना दे रखा है, हमें 100 दे रखा है, ठीक है, संख्याओं का योग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको लस मस दिया हो, संख्याओं का योग या अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हो, योग या अंतर या गुणनफल, तो कैसे लगाते इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याएं मानेंगे। तो संख्याएं कैसे मानेंगे, अगर मस और लस नहीं दिया रहता तो हम ए और बी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अगर मस दिया है तो मस के साथ संख्याएं मानते हैं। तो यानी हम संख्याएं मानेंगे। माना पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 5y, ऐसे मानते हैं। आपको मस को साथ में ले लेना है। यानी पहली संख्या हमने क्या माना 5x, दूसरी संख्या 5y, ठीक है। ये अब दो संख्याएं मिल गई। तो अब इन दोनों का हम लस निकालेंगे और लस हमें दे रखा है, इसकी तुलना करा के हम इन दोनों संख्याओं का मान निकालेंगे, फिर हम अंतर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, संख्याएं माना। संख्याएं कैसे मानना, हमें केवल एक्स वाई नहीं मानना, हमें मस जो दे रखा है इसके गुणनफल के रूप में मानना है। तो हमने क्या मान लिया 5x और 5y। अब हमें संख्याएं मिल गई। तो इनका हम लस निकालेंगे। तो लस इनका कितना हो जाएगा 5xy, ये इनका क्या हो जाएगा, लस है, हो जाएगा लस। इन दोनों का लस क्या हो जाएगा 5xy। अगर नहीं पता तो हमको बता देते। लस हमारे लिए निकालते हैं 5x और 5y का भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं आपको। तो 5 से कटेगा, 5 एक 5, x बचा, यहाँ बचा y बचा, फिर हम काटेंगे x y, अब कटेगा नहीं। तो यानी लस क्या हो जाएगा 5 गुणे x गुणे y। तो हमने चेक भी कर लिया कि 5xy का लस क्या आएगा 5xy, तो वही हमने डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन मिले तो हमने संख्याएं मान लिया, उसके बाद हमने उनका लस लिया। अब ये लस और वास्तविक लस क्वेश्चन में जो दे रखा वो लस और लस के आपस में बराबर हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बराबर करते हैं। तो 5xy बराबर 495, ये तो लस और लस आपस में बराबर हो गए। यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, हमारा एक्स और वाई का मान कितना आ जाएगा 495 भागा 5। तो 5 से इसको आप काट दीजिए। तो 5 बटे 40, 5 9 45, 5 9 कितना हो जाएगा 45। बचा कितना आपका यहाँ 45 बचा, फिर 4, फिर यहाँ हो गया 45, फिर 5 9 45। यानी हमारा जब आप काटोगे तो आपको आ जाएगा एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 99। एक्स वाई बराबर कितना आ गया हमारा 99 आ गया, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई बराबर क्या आ गया 99 मिल गया। और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, इन संख्याओं का योग दे रखा है। इन संख्याओं का योग कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 100। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 100। तो संख्याएं हमने क्या माना, एक्स वाई तो माना, हमने 5x और 5y माना। यानी हमें 5x और 5y बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। संख्याओं का योग हम दे रहे हैं, तो हमने संख्याएं क्या माना है, यहाँ हम लिख देते हैं संख्याएं। हमने संख्याएं क्या माना 5x और 5y। तो इनका योग कितना दे रखा है 5x और 5y बराबर 100 दे रखा है। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 100 भागा 5, इसको हम काट देते हैं। हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा हमारा 20। तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया। तो जब x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 20 और x इंटू वाई बराबर हमारा कितना मिला है 99। अब हमें संख्याएं पता करनी है, ठीक है, तभी तो हम अंतर जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्याएं फाइंड करते हैं। तो संख्याएं कैसे प्राप्त करें एक्स वाई का मान। तो सपोज दैट यहाँ मान लीजिए एक्स वाई का गुणनफल ढूंढते, ठीक है, गुणनखंड के रूप में ढूंढेंगे ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर 20 है
और गुणनफल 99 है। तो संख्याएं हम लेते हैं, मान लीजिए x का मान कितना ले लें हम, मान लीजिए आपका हम ले लेते हैं 11, ठीक है, और y का मान ले लेते हैं हम 9। तो हमारा हो गया 11 और 9, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99, और जोड़ेंगे तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 20। यानी हमें संख्याएं मिल गई 11 और 9, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 20, और गुणनफल करने पर हो रहा है 99। तो हमने चेक भी कर लिया, तो हमारी ये संख्याएं परफेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है हमारा 20, तो हमारी संख्याएं ठीक है, और गुणनफल करने पर कितना आ रहा है हमारा 99, ठीक है। तो हमें ये संख्याएं परफेक्ट है, 11 9 मिल गए। तो ऐसे हम संख्या प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। जब ये समीकरण बनेगा तो सोल्व करेंगे और भी तरीके, लेकिन हम ये तरीका आजमाएंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं दो, इनका गुणा करने पे क्या आ जाए 99 आ जाए, और जोड़ने पर 20 आ जाए। तो ये संख्या मिल गई 11 और 9, यानी हमें संख्या कितनी मिली 11 और 9 मिल गई। लेकिन वास्तव में हमें संख्या क्या माना 5x और 5y। यहाँ हमें x और y का मान मिला, ठीक है। तो यहाँ से x y का मान कितना मिलेगा हमें, x बराबर कितना मिल गया 11 और y बराबर हमें मिल गया 9, ठीक है। तो x y का जब मान मिल गया तो हम यहाँ से संख्याएं निकालेंगे, तब हमें संख्याएं कितनी मिल जाएंगी, इसको हम देखते हैं। तो संख्याएं मिल जाएंगी हमारी, यहाँ से हम देखते हैं नीचे से थोड़ा, तो संख्याएं अब हमें मिल जाएंगी एक्चुअल में क्या होगी 5, और x का मान हमें कितना मिल गया 11, 11 पचे कितना आ जाएगा 55। दूसरी संख्या हमारी क्या है 5y, तो हो जाएगा 5 गुणे y का मान कितना हमारा है 9, तो 9 पचे 45। तो संख्याएं क्या मिल गई 55 और 45, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों उनका अंतर बताएं। तो अंतर के लिए हम दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 55 और माइनस 45, दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा हमारा 5 में से 5 0, 4 में 5 में से 4 यानी 10 हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन में। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारा कितना मिल गया 10, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने शानदार तरीके से सीखा इस क्वेश्चन का सलूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दे रखा उनको लिख लिया, फिर हम संख्याएं माने। तो संख्याएं केवल x y नहीं माना, जब भी आपको म से दे रखा हो तो म संख्या के गुणनखंड के रूप में माने, यानी 5x और 5y हमने मान लिया। अब इन दोनों का लसागु ले लिया, आगे 5xy। अब इस लसागु को और इस लसागु को आपस में बराबर कर दिया, तो हमें x गुणे y का मान मिल गया 99, फिर हमें x प्लस y का मान मिल गया 20, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्यूशन किया तो x y का मान निकल के आ गया 11 और 9। तो हमें संख्याएं कितने माने, तो हमने 5xy इसमें पुट कर दिया, तो हमारी संख्या मिल गई 55 और 45। अब इन दोनों का हमने अंतर ले लिया, तो हमारा 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है 2.4 कामा 3.36 कामा 0.045 का क्या बताना हमें LCM, हमें क्या बताना LCM बताना, ठीक है। तो कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रेलवे अन्य NTPC के एग्जाम में या SSC के भी एग्जाम में, MTS लेवल के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब दशमलव के रूप में संख्याएं दे रखी हो और उनका लसागु ज्ञात करना हो तो हम कैसे लगाते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन आज हम देखते हैं शानदार ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले जब भी दशमलव के रूप में दे रखा हो तो हमें दशमलव को भूल जाना, सीधे सीधे हमें संख्याएं ले लेनी, ठीक है। उनका डायरेक्ट हमें क्या करना है LCM निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। संख्याएं सीधे हम ले लेते हैं, हमारी संख्या कितना है डायरेक्ट 24 ले लेंगे, 24 36 और 45, ठीक है। हमने ले लिया 24 36 और 45। इनका हम भाग विधि से बेसिक तरीके से LCM निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और फिर 2 का नाम 2 2 8 16 18 दूनी 36, फिर 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं आपका, ठीक है। इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। 45 को हमने क्या किया नोट कर लिया, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं। फिर अभी 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से हम काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 9 18, अभी 45 नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर अब हम 2 से 2 कटेगा ना, फिर हम 3 लेते हैं। कम से कम 2 संख्याएं कटेंगी जब तक गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 संख्या अभी भी 3 से कटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 9 पचे 45 के लिए हमें क्या 3 1 9 3 3 पचे 15, यानी 15 3 45 आ गया। अभी भी 3 से कटेगा तो एक बार और काटते हैं, तो ऐसे ही आ जाएगा 3 1 9 3 और 3 पचे 15। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, स्वयं किसी का, तब इनका गुणनखंड हमें क्या मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इनका गुणनखंड पूरा कराइए। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72,
अब 72 क्या आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 को हमारा कितना आ गया 0, 5 से 35 से 36 यानी आ गया 360। कुल मिला करके इन संख्याओं का एलसीएम हमारा आ गया कितना आ गया 360। 24, 36 और 45 एलसीएम कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो अभी आंसर ने जब दशमलव के रूप में जब दे रखा तो हम क्या करेंगे, अब यही शानदार ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले हमने दशमलव को भूल गए और बेसिक तरीके से एलसीएम ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो एलसीएम मिल गया हमें 360। अब जब दशमलव में दे रखा तो दशमलव में भी आंसर भी आएगा। तो उसके लिए क्या करना आपको देखना है, सबसे कम दशमलव के बाद सबसे कितना कम अंक है उस पर ध्यान देना। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितनी, एक ही है, तो उतना इस संख्या में दाएं तरफ से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे दशमलव के बाद सबसे कम संख्या कितनी, एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमें कम वाले पे ध्यान देना। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इधर दाएं तरफ से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 36। केवल 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो, इन संख्याओं का एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इस शानदार तरीके से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। अगर दशमलव के रूप में संख्याएं दे रखी हो तो क्या करना, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को दशमलव को भूल जाना है, डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल लेना है। फिर जब एलसीएम हम निकाल लेंगे तो दशमलव के बाद कम से कम कितनी संख्याएं हैं, कम से कम वाले को लेना है। तो मान लीजिए यहाँ एक संख्या या 2 संख्या, एक संख्या है तो जो एलसीएम आया है उसमें दाएं तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर 2 संख्या है कम से कम तो हम 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं, ठीक है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। जैसे कभी भी आपको एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का एलसीएम मान लीजिए 36 है और उनमें से एक संख्या 12 है तथा उनका म से 12 18 है, तो वह संख्या बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, हमने सिंपल क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा और एक संख्या दे रखा हो, दूसरी संख्या का मान पूछेगा। तो वह मान लीजिए या वह इस क्वेश्चन को इस तरीके, वह दूसरी संख्या, मान लो वह दूसरी संख्या बताएं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, एक संख्या दे रखा हो, दूसरी संख्या का मान याद करना हो, तो कैसे लगाते आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला एचसीएफ का बहुत ही शानदार होता है, काफी क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है, तो याद रखें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है एलसीएम। तो एलसीएम की जगह हम लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 18, तो 18 लिख देंगे एचसीएफ, ठीक है। बराबर में पहली संख्या का मान कितना दे रखा है 12 और हमें दूसरी संख्या क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। इसमें हमने पुट कर दिया। अब जब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो 12 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 18 भागा 12। तो आप इसको काट दिए 12 तिया 36, तो हमारा बच गया 3 गुणे 18। तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 से 18 तिया 54। तो दूसरी संख्या क्या मिल गई हमें 54। दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी 54। हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको एलसीएम और एचसीएफ और एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या का मान पूछे,
तो आपको ये फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें आप पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बार बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको संख्या ज्ञात करना हो या एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना हो, संख्याएं दे रखी हो या एलसीएम दे रखा हो, तो ये फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो पैटर्न कभी कभी बदल जाता है, आपको कभी कभी एलसीएम नहीं देता है, दोनों संख्याएं दे देगा और एचसीएफ दे देगा, अब बोलेगा एलसीएम का मान निकालिए। कभी आपको दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम का मान पूछेगा। तो कुछ भी पूछे इनमें से, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।